टेस्ट था और मैंने पूरा सही दिया। मैम मेरी तारीफ भी कर रही थी। बट अब कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है और इंग्लिश के टेस्ट में मैं स्पेलिंग तो भूल ही जाती हूँ। तो ये मम्मा ने मुझे लिखवा के स्पेलिंग याद करवाई। मम्मा दिखाओ। ये गाइस हमने मदर की, आंट की, कुक की, ये किंग की स्पेलिंग और एक तो इसको आती था, और कूलनेस की स्पेलिंग, बटरफील्ड्स की स्पेलिंग और थ्रिस्टी की स्पेलिंग, ये क्या ज्वाइन द फन की स्पेलिंग और ट्रैवलिंग की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग्स हमने इसमें से याद की है। और अब इसका टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट मैंने ये जो भी इसको दिया था उसकी स्पेलिंग याद करवाई। थोड़ा बहुत मैम ने बताया था इसमें से आएगा, तो हमने करा है इसको। टेस्ट में इसका ले रही हूँ, अब देखते हैं कैसे सही कर पाती है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करो अमू। अविका। अविका। TICK टिक। THE टिक द। SO डबल I CORRECT करेक्ट आंसर। आंसर मतलब टिक द करेक्ट आंसर है अपने को सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। WHO who ISS द THE the CHAR CHAR ECTER कैरेक्टर character that 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 feels FILS feels थोड़ा जल्दी पढ़ो। and एंड के आगे पढ़ो। LOVES लव्स फ्लावर। flowers हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है हु इज द कैरेक्टर दैट फील्स एंड लव्स फ्लावर्स। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही, उस पर टिक करो। इसका मतलब तो बताओ मम्मा। आपको पता चल जाएगा ना, इसका पढ़ के देखो। कि बता रहा है कि वो फूल से कौन प्यार करता है। हाँ, तो कौन करता है, नेस्टर प्यार करता है कि बटरफ्लाई करता है, कौन है सही आंसर लगा। हाँ, राइट करना है, बस राइट करना है। हाँ, तो क्या आंसर लगाया आपने, बटरफ्लाई। वेरी गुड। अब अगला पढ़ो। विच WHICH विच CHAR विच कैरेक्टर SLEEP इन अ शॉल। मतलब कि आपको सिखाया था ना मैंने कि कौन सा कैरेक्टर है जो सोता है अपने अंदर ही, अपनी स्किन के अंदर ही सोता है, कौन सा कैरेक्टर सोता है, टर्टल। हाँ, टर्टल पे राइट कर दो। ठीक है, अब अगला है हु। चलो पढ़ो। हु, हाँ, हु पुल्ड द पुल्ड PULLED पुल्ड द टाइगर आउट फ्रॉम अंडर द बेड। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका, कि सच्ची में टाइगर बेड के अंदर नहीं, पुल्ड मतलब निकालना, मतलब कि किसने वो बेड के नीचे से टाइगर का निकाला था, मतलब टाइगर वाला ड्रेस निकाला था ना, वो किसने निकाला था। यहाँ पे तो लिख आंसर है द फादर द मदर। किसने निकाला था, चीदा। FROGS frog ARE frogger ENJOY enjoy enjoying the ENJOY enjoy enjoying द आगे पढ़ो। कौन सा आएगा इनमें से, देखो पढ़ो, ऑप्शन दिए इनमें से लिखना है और कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। तो मम्मा ऑप्शन बोल दो आप। देखो द फ्रॉक के लिए कौन सा आएगा, कूलनेस आएगा, बटरफील्ड्स आएगा, थ्रिस्टी आएगा कि ज्वाइन द फन। हाँ, लिखो। तो मैं बोलूँगी, मैं एग्जाम में थोड़ी बोलने आऊँगी। सॉरी, अब अगली बार नहीं बताऊँगी ना, अब अगली बार का खुद देख के पढ़ के लिखना। मैंने पढ़ा है इसलिए तो है, ताकि मेरे को बार बार नहीं बताना पड़े। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट वाला कौन सा है,
इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं ये है। क्या लिखा है? ARER, यार कलरफुल कलरफुल एंड फ्लाई। फ्लाई। हाँ, तो कलरफुल होता है और फ्लाई भी कर सकता है। कौन सा है इनमें से? ये ला, हाँ तो लिखो, बोल बोल के लिखो, क्या है ये? हम्म यू हम्म BUTT हम्म ER बटर। F हम्म LI हम्म ES फ्लाइज। हम्म। बटरफ्लाइज। सही है। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर का। पढ़ो थर्ड नंबर का क्या है। पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब थर्ड नंबर का है द चाइल्ड। पढ़ो द चाइल्ड। द चाइल्ड हम्म। WAKE वेक वेक। बैक यूपी अप। UP अप। DECA डैश। नहीं, द चाइल्ड वेकअप उसमें पढ़ो बिकॉज। द चाइल्ड वेकअप बिकॉज ही वॉज। लिखा कहाँ पे he was? ये लिखा, ही वॉज। लड़का क्यों उठा था? पानी पीने के लिए। हाँ, क्योंकि उसको प्यास लगी। तो प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? EVERY एवरी। everyone एवरीवन। everyone is INN everyone is in VIVTED इनवाइटेड। invited to। हाँ, मतलब बता दो। एवरीवन इज इनवाइटेड टू। सबको क्यों इनविटेशन दे रहा था? फ्रॉक। मस्ती करने के लिए। हाँ, तो इसमें कौन से? अब आखिरी वाला यही बच गया, तो ऑब्वियसली यही आएगा ना, तो ये लिख दो। ज्वाइन द फन लिखो। ये कहीं का फिर मामा? ये इसी का तो है। ये इतना लंबा नाम है, यहाँ लिखाएगा नहीं, इसलिए नीचे भी मैंने खींच के दी लाइन। मैं लिख सकती हूँ मामा। लिख के बताऊँ? देखो JOINTH। ये ऐसे थोड़ी लिखना कि अंदर के अंदर ही घुसेड़ दो पूरा, इसलिए तो अलग से स्पेस दी थी मैंने। ये क्या लिखा है? UN UN फन। चलो, ये तो हो गया। अब राइट मेल एंड फीमेल। अपन को यहाँ पे मेल्स दिए, अपन को इनको, सॉरी हाँ मेल्स दिए, अपन को फीमेल्स लिखनी है इनकी। चलो जल्दी से लिखो। फादर का क्या आएगा? मदर। तो लिखो फटाफट, स्पीड में लिखो। स्पेलिंग मुझे नहीं पता, अभी इतनी देर से याद कराई थी ना। MO एनी। अरे एनी थोड़ी, THER। सिर्फ ये FA है ना, FA की जगह MO आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसे छप जाएगा? लिखो THER। इरेज करो, इरेजर का। गाइस हमारा इरेजर ही वेदा ले जा चुकी है। तो गाइस हमारा इरेजर ही वेदा ले जा चुकी थी, तो इसलिए हमको बिगाड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फादर का आएगा मदर। चलो लिखो फटाफट मदर। MOT HER और फिर HER ऐसा कैसे लिख दो? किसी को बोल देना ये मोटी, फिर बोली अरे मुझे, अरे मैं तो मदर की स्पेलिंग बोल रही थी HER ऐसे। ठीक है, अब हेन का क्या आएगा वो बताओ। हेन का क्या होता है? हेन का देखो फादर में क्या करना है ना, देखो हाँ सुनो सही। फादर में क्या करना, अपन को बस MO और THER कर देना। किसी को बोल देना MOT, फिर बोल देना HER। मैं तो मदर की स्पेलिंग बोल रही थी। ठीक है, अब हैन के आगे क्या आएगा? कुक बोला था ना आपने, लिखो फटाफट कुक। अबे के नहीं, C से चालू होता है। COCK। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब काउ का अपोजिट क्या है? ऑक्स। वेरी गुड। और अंकल का अपोजिट? AUNT। ए आंटी नहीं होता, AUNT होता है। AUNT। हाँ, अब क्वीन का अपोजिट? KING। किंग। वेरी गुड। चलो तो गाइस आप लोग देख सकते हो, उसने टिक द करेक्ट आंसर भी सही करे, फिल इन द ब्लैंक्स भी सही करे। यहाँ पे थोड़ी सी अंत में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, बाकी तो ठीक ही किया है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर में ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो ट्रू एंड फॉल्स का अविका ने पहले ही कर लिया कि तीनों का फॉल्स है, सही आंसर है। फिर क्वेश्चन के आंसर और बाकी हैं, तो अब हम हाउ डू CATER कैटर PILLARS कैटरपिलर्स मूव्स। तो कैटरपिलर्स कैसे मूव करती है?
रेंगती है मम्मा। हाँ तो रेंगती रेंगती की स्पेलिंग मैंने याद कराई थी ना आपको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेंगती को? ट्रैवलिंग बोलते हैं ना। करली। हाँ तो स्पेलिंग याद कराई थी ना मैंने। लिखो। भूल गए। इसमें आएगा द कैटरपिलर। लिखो, मैं बोलती जा रही हूँ। द कैटरपिलर्स मूव बाय ट्रैवलिंग। कैटरपिलर्स। तो गाइस यहाँ पे हमारा होमवर्क हो चुका है। आखिरी वाला बचा है। वाई डू फ्रॉग फ्लैट एंड लिली पेड़। इसका आंसर क्या है? लिली पेड़ के नीचे वो क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था। हाँ, और क्या बोल रहा था सबको? जॉइन द फन। जॉइन द फन। बस लिख दो। JUNE जॉइन THE द। मुझे आज पता है फन की। ये लिखी फन की। फनी है फ्रॉग से। अच्छा। FUN फन। तो यहाँ हमारा होमवर्क हो चुका है फाइनली, और रिवीजन भी हो चुका है। कल टेस्ट कैसा होता है वो तो दिख ही रहा है। बाय बाय बाय।